दोस्तों, पंच भौतिक देह के त्याग के बाद, रूह में देह नष्ट हो जाने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और सुधा शेष रह जाती है। संपीड़न के बाद वो जब अस्थायी प्रेत शरीर से नए तन में अवतरित होते हैं तो वे पितृ कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति पितृ बनकर पितृलोक में वास करते हैं और श्राद्ध कर्म के 15 दिनों के अवधि में अपने वंशजों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म व तर्पण से तृप्त होते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसे काम व उपाय करने चाहिए जिनसे हमारे पितरों को तृप्ति मिले। इससे आपको पितृ आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य भी सहज रूप से हो जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं, पितृदोष, शनि दोष, दुख नाश आदि हो जाते हैं। इन उपायों को आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में किए गए कार्यों से आपके पितरों का आशीर्वाद सदा ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जब पितृ नाराज होते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। जीवन में इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे नाराज है। दोस्तों, अगर आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लगी है, घर में तनाव और कलह का माहौल बना रहता है और घर के सदस्यों में हमेशा ही वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। वहीं अगर घर के बड़े सदस्यों के सम्मान में कमी आने लगती है, रोगों से आपको छुटकारा नहीं मिलता है, जॉब या फिर आपका व्यापार में परेशानी बनी रहती है, कर्ज की स्थिति बनी हुई है, मानसिक तनाव और अज्ञात भय की स्थिति आपके साथ है, तो आपको ये अवश्य ही मान लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुछ उपाय पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और पितृ आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कार्य बनने लगते हैं। हर प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आइए जानते हैं कि आपको कौन से वे उपाय हैं जो कर लेने चाहिए जिसकी वजह से आपके पितृ जो आपसे रुष्ट हो चुके हैं वे भी आपके ऊपर आशीर्वाद देने लगेंगे। सनातन धर्म में पितरों अर्थात मृत परिजनों और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए विशेष विधान है। सनातन हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पूर्वज और परिजन पितरों के रूप में पितृलोक में वास करते हैं। उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण या फिर श्राद्ध का विधान है। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष माना जाता है। इस साल पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष की अलग अलग तिथि पर पितरों के अनुरूप श्राद्ध और तर्पण का विधान है। पितरों की खुशी से हमारे परिवार में सदा ही खुशी बनी रहती है और यदि वे नाराज हो जाएं तो हमारे परिवार में हमेशा कोई ना कोई संकट बना ही रहता है। इसलिए पितरों की खुशी के लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ उपाय अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है काला रंग नकारात्मकता की निशानी है। किसी भी शुभ काम में इस रंग के कपड़े को ना पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से भी बचाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे एक काला धागा, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर काला धागा बांधे हुए रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि काला धागा पहनने से इंसान को बुरी नजर या कोई भी बुरा दोष नहीं लगता है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में ये भी माना जाता है कि अगर आप मालामाल होना चाहते हैं तो काले धागे का प्रयोग कर सकते हैं। आज आपको ज्योतिषीय ग्रंथों में वर्णित काले रंग के धागे के कुछ ऐसे खास उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर या फिर अपने शरीर पर बांधकर आप अपनी सभी बीमारी की जड़ को हटा सकते हैं, अपने मालामाल होने के रास्तों को खोल सकते हैं और हमेशा के लिए सभी नजर दोषों को दूर भगा करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वे उपाय। दोस्तों, अगर आपके किसी भी काम में बार बार रुकावट आ रही है या धन दौलत में लगातार कमी आ रही है तो आप किसी भी दिन की शाम को काले रंग का धागा खरीद कर लेकर आए और इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें
और इसी दौरान इस काले धागे में 21 गांठ लगा दें। एक बार जब सारी गांठें लग जाएं, तो उसमें हनुमान जी के दोनों चरणों से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेकर के इस धागे पर लगा दें। अब जय सिया राम का जाप करते हुए इस धागे को घर ले आएं। जब आप अपने घर पहुंच जाएं, तो घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस काले धागे को बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी कोई भी भूत प्रेत, बुरी नजर, दुश्मन, बीमारी आदि का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काले धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देता है, तो बजरंगबली स्वयं उसके घर की और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। इस धागे को यदि आप तिजोरी पर बांध देते हैं, तो आपके धन दौलत बढ़ने लगती है। अगर आप ये दोनों उपाय करना चाहते हैं, तो आप 2 काले धागे लेकर आए और दोनों धागों में समान मात्रा में यानी 21 गांठें लगा दें और दोनों पर ही सिंदूर लगा दें और हनुमान जी के चरणों में एक बार रख करके अपनी मनोकामना बोल दें। उसके बाद जय सिया राम का जाप करते हुए अपने घर आए और एक धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और एक को अपने घर की तिजोरी पर बांध दें। दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने घर में तिजोरी नहीं रखते हैं, किसी के घर में अलमारी भी नहीं होती है, वे किसी संदूक में या पेटी में अपने धन रखता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं, तो उसके अंदर या फिर आप तिजोरी के ऊपर नहीं बांधना चाहते हैं, तो तिजोरी के अंदर इस काले धागे को रख दें। लेकिन इसमें आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जय सिया राम का जाप करना है और धागे में 21 गांठ लगाने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।